हेलो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिवेट कनेक्शन से दिया गया है। इसके बारे में हम अच्छे से बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 20 mm मोटी प्लेट के लिए लैप जोड़ का अभिकल्पन करें, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, शियर स्ट्रेस दिया है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड बियरिंग स्ट्रेस दिया है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रिवेट कनेक्शन है जिसमें एक लैप जॉइंट जुड़ा हुआ है। इसको हम डिजाइन करते हैं। कैसे इसका डिजाइन होगा स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें जो दिया है उससे पहले लिखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया है प्लेट का थिकनेस 20 mm, ये भी प्लेट 20 mm की है। थिकनेस ऑफ प्लेट दिया है 20 T बराबर 20 mm। टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। शियरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और बियरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। स्टेप 1 में देखते हैं। स्टेप 1, साइज ऑफ रिवेट एंड प्लेट। प्लेट और रिवेट का दोनों को साइज हम ज्ञात करते हैं। साइज ऑफ रिवेट एंड प्लेट T बराबर दिया हुआ है 20 mm। अब रिवेट का डाया हम निकालेंगे इसी प्लेट की थिकनेस की सहायता से अवनीन फार्मूला के द्वारा रिवेट का डाया हम ज्ञात कर लेंगे फ्रॉम अनवीन्स फार्मूला। इनका फार्मूला क्या था, फाई बराबर 6.05 रूट टी। अब इसको हम 6.05 टी इक्वल है, टी बराबर दिया है 20 mm 20। इसे हम हल करेंगे 6.05 इंटू रूट में 20 हमारा आ जाएगा 5 बराबर 27.05। तो हम इसमें हम से इसको हम लेंगे 27 mm। अब इसी की सहायता से हमें डाया ऑफ रिवेट निकला। अब ग्रास डाया निकाल लेंगे। ग्रास डाया डी बराबर होता है 5 + 2 mm। यदि 25 mm से डाया ऑफ रिवेट कम है, रिवेट का डाया 25 से कम है तो उसमें 1.5 mm जोड़ा जाता है। यदि 25 mm से अधिक है तो उसमें 2 mm जोड़ा जाता है। यहाँ पर 27 है जो कि 25 mm से अधिक है, इसलिए हम इसमें 2 mm जोड़ दिया जाएगा। 5 बराबर 27 + 2 आ जाएगा 29 mm। हमारा ग्रास डाया मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 में देखते हैं। स्टेप 2, इसमें हम रिवेट वैल्यू ज्ञात करेंगे। रिवेट वैल्यू जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर क्या होता है, ये वैल्यू मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ
एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ। अब इस हम शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। शियर स्ट्रेंथ पी एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है π/4d² इंटू एफ एस शियर स्ट्रेस। हो जाएगा π/4, डी का मान है 29 इंटू 29 का स्क्वायर इंटू एफ एस शियर स्ट्रेस का मान दिया था 100। तो 100 इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं कितना आता है। π/4 इंटू 29 का स्क्वायर इंटू 100, इसको आ जाएगा, इसको हल करने पर 66051.98, ये आया न्यूटन में आया। इसको हम किलो न्यूटन में बदल देते हैं, इधर ही किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.05 किलो न्यूटन। अब अगले स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस निकालेंगे। बियरिंग स्ट्रेंथ, इसको पीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है डी इंटू टी इंटू एफ वी। डी का मान है 29 इंटू टी है थिकनेस ऑफ प्लेट दिया होता 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 और इंटू बियरिंग स्ट्रेस कितना दिया होता, बियरिंग स्ट्रेस दिया था 300 इंटू 300। इसको हम हल करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 29 इंटू 20 इंटू 300, तो हमारा आ जाएगा 1174000 न्यूटन में। इसे हम किलो न्यूटन में प्रदर्शित करें, बदल लेंगे 174 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब हम रिवर्ट वैल्यू देखेंगे। रिवर्ट वैल्यू R बराबर, इसमें से शियरिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस में से स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होता है वही लिया जाता है। शियर स्ट्रेंथ हमारा है 66.05 किलो न्यूटन और बियरिंग स्ट्रेंथ है 174, मतलब ये अधिक है और इसमें बियरिंग शियर स्ट्रेंथ है ये मिनिमम है, इसलिए हमारा रिवेट वैल्यू होगा 66.05 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 में क्या होगा, पिच। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पिच होता क्या है, दो रिवटों को बीच सेंटर टू सेंटर बीच दूरी होती है, दो रिवट के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। इसका फार्मूला होता है P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी इक्वल आर रिवर्ट वैल्यू। P का मान हमें दिया हुआ था कितना, तो P का मान हमें ज्ञात करना है। P माइनस डी हमें दिया हुआ था कितना 29 इंटू ये 2 है, तो समझ जाइएगा, थोड़ा हमारा राइटिंग सही नहीं है, कोई बात नहीं, लिखते हैं समझ में आ जाता होगा। इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट था 20 इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ का 140 यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए। टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ दिया है 140, तो 140 रखेंगे इक्वल आर का मान हमें कितना, रिवेट वैल्यू कितना आया है
50, ये हमें न्यूटन में लिया जाएगा, किलो न्यूटन में नहीं, क्योंकि ये किलो न्यूटन में यहाँ जो भी वैल्यू दिया है सब न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए हमें न्यूटन में यहाँ पर लिया जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो हल करते हैं। 6605 भागे, इसको हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 20 इंटू 140, तो हमारा इधर आ जाएगा 23। तो हमारा p माइनस 29 और हल ही कर देते हैं 6.050, यहाँ इधर इंटू में हो जाएगा 20 इंटू 140 हमारा। तो इसको हल करने पर हमारा आएगा p माइनस 29 इक्वल 23 पॉइंट कितना आएगा 58। तो इधर p इक्वल ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में 23.58 प्लस 29, इसे हम करें 23, तो हमारा आ जाएगा 46। नहीं एक सेकेंड, यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 23.58 प्लस 29 हमारा आ जाएगा 52, पी का 52.58 mm पिच वैल्यू हमारा आ गया इतना। और मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच भी हमें जानना ज़रूरी होता है कि हमें मिनिमम पिच हमें कितना रखना चाहिए और मैक्सिमम पिच वैल्यू कितना होनी चाहिए। इसका मिनिमम पिच के लिए फार्मूला होता है, वो भी देखते हैं। मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसको हम 2.5 इंटू 5 मतलब रिवेट की डाया से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 इंटू रिवेट का डाया है 27 इक्वल आ जाएगा हमारा 67.5 mm। इसलिए मिनिमम पिच वैल्यू हमें 67.5 से अधिक नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा पिच वैल्यू आया 52.58 जो कि कम है। इसलिए हम इसको ना यूज करके हम इसे यूज करेंगे पिच वैल्यू हो जाएगा हमारा वी कैन यूज, हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं वी कैन यूज, इसे हम मिनिमम पिच वैल्यू यूज करेंगे। अब मैक्सिमम पिच वैल्यू देख लेते हैं कितना हमारा होगा। इसमें 32 इंटू टी थिकनेस ऑफ प्लेट को 32 से गुणा करेंगे और 300 mm से ये दोनों में से लिया जाता है, या तो 300 mm लिया जाएगा या तो 32 पॉइंट इंटू टी। तो 32 इंटू टी थिकनेस ऑफ प्लेट है, तो हमारा हो जाएगा और 300 mm, तो इसमें हो जाएगा 64.640 और 300 mm मैक्सिमम लिया जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोग हम अच्छे से बता देते हैं कि क्या कैसे हमने क्या किए। इसमें हमने ये दोनों प्लेट का थिकनेस दिया था 20 mm और यहाँ पर टी बराबर बेयरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया था, स्ट्रेस दिया था 140, शेयर स्ट्रेस दिया था 100 और बेयरिंग स्ट्रेस दिया था 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहले स्टेप में हम 3 स्टेप में इसे निकालते हैं। पहले स्टेप में देखते हैं क्या साइज ऑफ रिवेट और प्लेट और रिवेट का साइज हमें ज्ञात करते हैं कि रिवेट का कितना डाया है, और ग्रास डाया भी निकालते हैं कि ग्रास डाया वो होता है जो प्लेट में होल किया जाता है, जो प्लेट में होल किया जाता है उसे ही हम ग्रास डाया कहते हैं। तो इसे हम देखते हैं, ये टी बराबर 20 mm दिया था, तो हम इसे इसी सहायता से थिकनेस ऑफ प्लेट का थिकनेस की सहायता से हमने रिवेट का व्यास ज्ञात करेंगे, उसका डाया कितना है। तो अनविन फार्मूला ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था 6.05 इंटू रूट टी। तो इसको हमने हल किया तो हमारा रिवेट का डाया प्राप्त हो गया 27 mm
अब इसी की सहायता से ग्रास डाया हम निकाल लेंगे। ग्रास डाया क्या होता है, ये डी इक्वल 5 + 2, मतलब हमारा 25 mm से अधिक ये हमारा रिवेट वैल्यू आया है, रिवेट डाया, तो हम इसमें 2 mm जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ग्रास डाया डी बराबर 29। अब स्टेप 2 में रिवेट का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ दोनों निकालेंगे, जिसमें से शेयर स्ट्रेंथ हमारा आया है, इसका फार्मूला था PS बराबर π/4 d² FS। इसको हमने हल किया तो आया 66.05 किलो न्यूटन। और यहाँ पर निकला है बियरिंग स्ट्रेंथ हमारा है D/T/FB, माने बियरिंग स्ट्रेस। इसको हमने हल किया था, गया 174 किलो न्यूटन, जिसमें से रिवेट वैल्यू मिनिमम जो बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होता है उसी को लिया जाता है। ये हमें प्राप्त हो गया है। अब पिच वैल्यू निकाले, दो रिवेटों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए वो हमने इस फार्मूले से ज्ञात किया, P-D और T/FT इक्वल R रिवेट वैल्यू। इसको हमने हल किया तो हमारा पिच वैल्यू हमारा निकल के आया है 52.58 mm। हमारा जो फार्मूला कहता है कि मिनिमम पिच वैल्यू कितना होना चाहिए, 2.55, मतलब इसको हल करेंगे तो 67.5 mm से कम नहीं होना चाहिए पिच वैल्यू। और मैक्सिमम पिच वैल्यू कितना होना चाहिए, या तो 664, 640 या तो 300 mm, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया तो आप दूसरों लोगों को भी पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये क्वेश्चन अच्छे तरह से आ जाए। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए कि नया क्वेश्चन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। थैंक यू।